मंदिर बन रहा है, लेकिन एक भड़काऊ भाईजान, एक मोदी भाईजान, राम मंदिर पर विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। शर्मिंदगी से बचने के लिए ना विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी देश को बांटने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को उम्मीद है कि इस तरह के बयानों से उसे मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष बीजेपी के गेम प्लान को समझने में एक बार फिर से नाकाम हो रहा है। विपक्ष के हाथ से मुस्लिम वोट भी समझता चला जाएगा। अब आप देखिए, आप समझिए, एक तरफ आज से 15 जनवरी तक अक्षत कलश यात्रा के जरिए देश भर के हिंदुओं और राम भक्तों को जोड़ा जा रहा है, मैंने आपको बताया। दूसरी ओर जानते हैं 2 जनवरी कल से लेकर 20 जनवरी तक, 2 जनवरी से 20 जनवरी उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। शुक्रिया मोदी भाईजान, जिसका उद्देश्य है मुस्लिम महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना। उनको सच्चाई पता तो लगे, जो भड़का रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो योजनाओं में लाभ दे रहे हैं पता तो लगे। मतलब उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव कई केंद्रीय योजनाएं लाई गई हैं। शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की टैगलाइन ऐसी है जिसे सुन करना विपक्ष गश खाकर गिर जाएगा। लाइन है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोदी भाईजान, हर सीट पर कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा जाएगा और इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक से मुस्लिम महिलाओं को मिले लाभ बताए जाएंगे। अब देखिए, यह बात बहुत हद तक सच है कि केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है ना, उनका सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को हुआ है। ये तो फैक्ट्स हैं, लेकिन ये बात लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ है। लेकिन विपक्ष एक प्लान्ड तरीके के तहत यह गलतफहमी पैदा करता है कि मोदी के शासन में देश के मुसलमान हाशिए पर पहुंच गए। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ना, चलिए आंकड़े दे देते हैं आपको। इसी साल इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टडी की। पता चला कि 2015 से 2021 के बीच बिजली की पहुंच 53% से 85% तक लोगों तक हो गई। ठीक, अब इनमें भी ना सबसे ज्यादा फायदा सबसे गरीब 20% मुसलमानों को पहुंचा। इन गरीब मुसलमानों में से 71% को निर्बाध बिजली मिलती है। इसी तरह जन धन योजना के तहत सबसे गरीब 20% परिवारों में से 93% के पास अब बैंक अकाउंट है। आप जानते हैं 2015 तक 74% गरीब परिवारों के ही बैंक खाते थे। इनमें भी सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज को हुआ, खासकर महिलाओं को। सशक्तिकरण, जिस वर्ग की पहुंच मोबाइल फोन जैसी सुविधाओं तक सबसे ज्यादा बढ़ी है, उनमें भी मुसलमान पहले नंबर पर हैं। हर घर शौचालय योजना के तहत भी सबसे ज्यादा शौचालय मुसलमान और सिख समुदाय के लोगों के घरों में बने हैं। अब ये बताए तो कौन बताए, अब इन समुदायों के 50% घरों में शौचालय है, यानी कि मुस्लिम महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला जैसी योजनाओं का भी फायदा सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान आबादी करीब 5 करोड़ है, यानी कि इनमें से 2.5 करोड़ महिलाएं। ठीक, ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के उन 29 लोकसभा सीटों पर निर्णायक साबित हो सकती हैं जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। और इसीलिए मोदी भाईजान, वैसे अब तो मुसलमान भी बोल रहे हैं जय सिया राम। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।